हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। गाइस, आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि आपने एक इतिहास रच डाला है। आपकी एक छोटी सी बात ने आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया है और आपके पर्सन आपकी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, से आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, से मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Swords, Temperance, Ace of Swords, the High Priestess, Nine of Swords, Judgment, Four of Swords, Five of Wands, Four of Wands, Nine of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपने इतिहास रच डाला है और मैं देखकर शॉक दूंगी कितना बड़ा संघर्ष आपने किया और संघर्ष के बाद भी आपने अपनी चीज को नहीं छोड़ा, अपनी जिद को नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना कि कौन कहता है कि यूनिवर्स जो है वो नीचे नहीं आती, या कौन कहता है कि भगवान नीचे नहीं आते, सिर्फ बुलाने वाला भक्त होना चाहिए। तो शायद आपने वही कारनामा कर दिखाया है कि आप उस जिद पर अड़े रहे। यूनिवर्स के सामने आपने इस तरह से सरेंडर किया, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया उनके साथ, इस तरह से उनसे मांगा कि यूनिवर्स भी आपके फेवर में खड़ी हो गई और आपके पर्सन को वापस लौटना पड़ा। और एक नई इतिहास जो है वो प्यार करने वालों के लिए मैं कहूंगी कि एक नया इतिहास है कि अगर आप भी अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं और अगर उस पर कायम रहते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, वो आपके सामने घुटने भी टेकेंगे। कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस समय आपकी पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने उस समय अपने आप को स्टक किया जब उनकी उनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने एक हसीन सपने देखे थे, आपने अपने पर्सन पर आप पूरी तरह से डिपेंड थे। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके पर्सन आपको इस तरह से चीट करेंगे।
क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी पीठ पीछे हुआ, और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको चीजें समझ नहीं आई और आप रिएक्ट कर बैठे, और उस रिएक्ट से आपके पर्सन ओवर रिएक्ट कर बैठे और पूरे रिलेशन जो था वो चौपट हो गया। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, सब कुछ जानते बूझते आपको उस कहते हैं ना उस स्टेशन पर छोड़ दिया, उस स्टेज पर छोड़ दिया जहां से आप ना तो वापस मुड़ सकते थे और ना ही आगे जा सकते थे। आपके लिए आगे कुआं था, पीछे खाई थी। उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, आंखें बंद कर ली, उनकी आंखों पर मानो किसी ने पट्टी बांध दी। वो कुछ भी आपके फेवर में नहीं बोल रहे थे, बल्कि थर्ड पार्टी जब आप पर ब्लेम कर रही थी तो भी आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। ये सब देख के आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन, आपको लगा कि अब सब कुछ यहीं खत्म हो गया है। और अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी भी किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर बहुत समय से ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी से इन सब चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ। अनहोनी चीजें आपके पर्सन के साथ हुई और आपके पर्सन ने आपके साथ कर डाली, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई उनकी अपनी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना बड़ा घमासान, अगर मैं कहूँ कि कहते हैं ना कि बम फूट गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये महिला बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सारी तरह की चीजें करना जानती है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है कि उन्होंने आपके पर्सन को इस तरह से कंट्रोल किया कि आपके पर्सन के हाथ पैर बंद गए, जुबान बंद गई, आंखों से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं कि जब इंसान इस तरह से किसी के हाथों की कठपुतली बन जाता है, तब बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर आपके पर्सन के लिए भी क्रिएट हुआ कि वो सही और गलत में जो है वो फैसला नहीं कर पाए और किसी के हाथों की कठपुतली बन गए। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्यार में हम जो होते हैं वो ये सब चीजें नहीं की जाती है ना, ब्लैक मैजिक और ये सब वही करता है जो प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर आप जादू और ये सब चीजें करके सोचे कि हमें प्यार मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है उस इंसान की। तो अगर आपके पर्सन पर इस तरह की क्रियाएं हुई, उनके अपनों ने ही ये सब चीजें कर डाली, क्योंकि आज तक मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे जितने भी मैं केसेस देखती हूँ उसमें मैं देखती हूँ कि करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, अपना ही होता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वही इस तरह की चीजें कर गुजरता है। जब इंसान बाहर से परेशान होता है तो अपने घर में खुद को सेफ समझता है, लेकिन अगर घर में ही वो चीजें होनी शुरू हो जाए तो वो इंसान ना बाहर का रहता है और ना ही घर का। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन को हुए साइड इफेक्ट, आपके पर्सन की हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो गई, उनको एंजाइटी हो गई और वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगे, क्योंकि उनके दिमाग और दिल दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अगर आप किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसका दिमाग जो होता है वो कंट्रोल करते हो, और दिल अपनी जगह पर धड़कता रहता है। तो दिल और दिमाग की लड़ाई में अगर दिमाग जीत जाता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ तो उनके भी दिमाग जीत गए और आपके पर्सन जो थे उन्होंने ये फैसला कर डाला जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक के हेल्थ इशू होते हैं और जब वो होते हैं तभी पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया। आपके पर्सन इन सब चीजों से अनजान थे, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे और इसीलिए उसी का नतीजा आपके पर्सन भुगतते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को साइड इफेक्ट जो है होने शुरू हो गए। आपके पर्सन चिड़चिड़े हो गए, आपके पर्सन आप कोई भी बात करो तो आपको काटने को दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह की चीजें भर दी गई कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनके सबसे बड़े जो शत्रु हो, जो दुश्मन हो, आप है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर दी गई। आपके और आपके पर्सन के बीच में होने लगे झगड़े। पहले तो ये झगड़े बहुत थोड़े थोड़े थे, लेकिन धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि आपको लगने लगा कि इस रिलेशन में रहना ही बेकार है। आपके पर्सन गाली गलौज पर उतरा है, वो अजीब अजीब सी बातें करने लगे। वो इंसान जो कभी आपको ऊंची आवाज में जवाब नहीं देता था, अचानक वो बदल गया। आप दोनों के बीच में घमासान जो है वो युद्ध होने लगा, घमासान लड़ाई होने लगी, एक दूसरे को आप लोग ब्लेम करने लगे। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी।
है ना? ये बात बहुत पहले से ही धीरे-धीरे आपके पर्सन पर जो थी वो लागू हो रही थी, लेकिन आपको तब पता चला जब पानी सर से गुजर गया, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगी, आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाज़मी होता है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया, आपने एक बोला तो आपके पर्सन ने 10 में आपको जवाब दिया, आपके पर्सन अपनी हार मानने वाले नहीं थे। वो इंसान जो कभी अपने बारे में नहीं सोचता था, वो इतना इगोइस्टिक कैसे हो गया कि उसने आपको इस तरह की बातें कही जो आपके दिल को छलनी कर देने वाली थी। आपकी रातों की नींद हराम हो गई, आपको लगा कि अब सारी दुनिया आपसे जो है वो दूर हो गई है, आपके हाथ से सब कुछ चला गया, आप अपना सब कुछ खो चुके हैं। आप कई रातों तक सोए नहीं, आपने रातों में जाग-जाग कर ओवरथिंकिंग की, आपकी आँखों से आंसू ऐसे बहते थे जैसे नदियां बह रही हों। आपने खाना-पीना छोड़ दिया, कारोबार, काम, धंधा सब आपका चौपट हो गया। अगर आप देखें कि उन दिनों आपको कितना नुकसान हुआ, ये सिर्फ आपका दिल ही जानता है, और आपने उसको कैसे मेंटेन किया, ये भी आपका ही दिल जानता है। लेकिन आपकी रातों की नींद हराम हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कई रातें आपने जाग कर बिताई, कई रातों में आपने हमेशा अपनी गलती ढूंढी और ये ढूंढा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो थे वो आपसे दूर चले गए। कहते हैं कि जब हम अकेले में चीजों को सोचते हैं तो चीजें हमें स्ट्राइक भी करती हैं, और तब ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। जब तक आपके पर्सन आपके साथ थे, आप लोगों के बीच में थे, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपने रात रात भर जाग कर अपने रिलेशन पर ध्यान दिया तो आपने देखा कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी चीजें थी जो आप कभी समझ नहीं पाए। आपको लगा कि सब चीजें अचानक हो गई, लेकिन वो चीजें अचानक नहीं हुई थी, बाकी काफी समय से वो शुरू हो गई थी। आपने ये सब चीजें कनेक्ट की, आपने अपने आप को स्ट्रेंथ दिया, आप चीजों को जज कर पाए, आपको समझ में आया कि सब चीजें क्या हुई हैं और किस तरह से आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आप धीरे धीरे चीजों को समझने लगे। एंजाइटी बहुत थी, देखो अपने हाथ से सब कुछ निकल जाए तो कितना बुरा हाल होता है। जो हमारी बहुत कीमती चीज अगर हमसे कोई छीन ले तो जीने की तमन्ना तो वैसे ही मर जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी था कि आप जीना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके अंदर जो धैर्य था, मैं कहूंगी, या ये कह लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो थी उसने आपको काफी अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेंथ दी, और आपने चीजों को जज करना शुरू किया। और यूनिवर्स भी यही चाहती थी कि आप खुद के साथ जजमेंट करें, क्योंकि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। आप जो डिजर्व करते थे आपको वो नहीं मिला। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, परिवार, रिलेशन, फ्रेंड, सब कुछ आपने खत्म कर दिए, और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। अब समय था कि आप उन सब चीजों को जज कर पाते और जज करके अपने लिए कोई रास्ता निकालते। आप चीजों को कनेक्ट करने लगे, आपके दिमाग में वो सब चीजें आने लगी, और वहीं से आपने रचना शुरू कर दिया एक ऐसा इतिहास जो प्यार करने वालों के लिए शायद एक मिसाल हो सकती है, क्योंकि आपने चीजों को जज ही नहीं किया, बल्कि उन सब चीजों को इकट्ठा करके आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा की, और आपने ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्यार को वापस लाके रहूंगा या रहूंगी। और वही थी आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि जब इंसान खुद जज करने लगता है, जब चीजों को समझने लगता है, जब उसे प्यार और व्यापार में फर्क समझ में आ जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन होती है। कुछ लोग प्यार में हार जाते हैं और हार मान लेते हैं, और कुछ लोग प्यार में हार करके भी उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और रच देते हैं एक इतिहास। तो अगर मैं कहूँ कि आपने वही इतिहास रच डाला तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं वो चीजें जो आपकी वजह से शायद हो रहा है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं आ रही। आपको पता था कि प्यार एक तरफा हो गया है, इस प्यार में अब सामने वाला आपको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलेगा, आपके ऊपर एक नहीं कई बार होंगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने उसका डट कर मुकाबला किया। अगर मैं कहूँ कि शायद आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको कोई गाइड करने वाला भी, अगर मैं कहूँ कि हो सकता है कि मिल गया हो, क्योंकि यूनिवर्स कनेक्ट करती है, यूनिवर्स आपको एक सहारा देती है, और कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा भी होता है। तो अगर आपने वहां से स्ट्रेंथ गेन की, या आप
आपको जो लोग मिसगाइड कर रहे थे वहां से हटकर अगर आपने अपना ध्यान यूनिवर्स और अपने मेंटोर की तरफ लगाया तो आपने देखा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि इससे पहले आप अपना आत्मविश्वास हार गए थे। और जो इंसान आत्मविश्वास हार जाता है वो अपनी लड़ाई पहले ही हार जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आपने अपने आत्मविश्वास के साथ ये इतिहास रचा तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हौसला नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि रिलेशन एक के हाथ में ही है और वही उसमें फूल खिलाने की कोशिश कर रहा है, वही वो सब चीजें कर रहा है और आपने इस रिलेशन को इतनी टाइटली पकड़ लिया। कहते हैं ना कि अगर हार की उम्मीद ज्यादा हो तो जीतने वाले के सर पर बैठ जाओ, आप अपने आप ही जीत जाओगे। तो आपने भी वही किया कि जो चीजें आपको हरा रही थी आपने उन्हीं के ऊपर अगर मैं कहूँ कि विजय प्राप्त कर ली और आपके प्यार में जो कुछ भी कमी आई थी आपने अकेले रहकर उन सब चीजों का मुकाबला किया और रच डाला वो इतिहास जो प्यार करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। कि सिर्फ प्यार में रोते रहने से कुछ नहीं होता, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया तो उसमें रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोने वालों को भगवान भी जो है वो माफ नहीं करते और उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपने सही प्यार किया है, अगर आपको खुद पर विश्वास है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट किया उसने तोड़ दिया, वो एक नॉर्मल इंसान है, उसने उसकी हो सकता है कि एनर्जी चेंज हो गई, इसलिए उसने आपके प्यार को समझा नहीं और ज्यादा अपने सपने सजा लिए या उसके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी हो गई कि वो वहां पर जाकर फंस गया। और आप क्या कर रहे हैं, अगर आप भी उसको रोने में और दुख में सारा समय निकाल दोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, प्लस अपने पर्सन को भी खो दोगे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सही थे, वो किसी के दबाव में आकर आपसे दूर हुए हैं, तो आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना चाहिए। और जिन भी लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से होल्ड कर रखा है उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ऐसे लोग ही इतिहास रच डालते हैं और लोग तब कहते हैं कि हाँ अगर प्यार करो तो इसके जैसा करो वरना मत करो। तो अगर मैं कहूं कि आपने अपने प्यार की स्ट्रेंथ को जो है वो बरकरार रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप हारना नहीं चाहते। आप ऐसे इंसान है ही नहीं कि आप हार जाएं, क्योंकि प्यार भी आपने बड़ा सोच समझ के किया था। आपने कोई नादानी में प्यार नहीं किया, आपका कोई फर्स्ट लव नहीं था, आपने बहुत अच्छे से सोच समझकर इस रिलेशन में अपना पैर रखा। तो आज अपनी गलती आप क्यों मान रहे हैं? तो अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत थे, लेकिन अगर आप सही थे, आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया या गलत किया, तो आप उसकी कमजोरी को अपनी अगर ताकत बना लेते हैं तो आप जैसे लोग ही इतिहास रचते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी ये सब चीजें रियलाइज होने वाली है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। इस समय मान लो कि इंसान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो दूसरे के साथ बहुत खुश है ना, मुझे तो अब क्या करना है, ये मेरी राशि इसके साथ मैच नहीं करती, मेरे गुण इसके साथ मैच नहीं करते। अरे भाई, जब आपने प्यार किया था तब राशि देखी थी क्या? जब आपने प्यार किया था तब दिन देखा था क्या? जब आप प्यार करते थे तब आपने कभी किसी की परवाह की थी क्या? तो फिर अब क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो आप अपना प्यार खुद खो रहे हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनके पर्सन ये अच्छी तरह से रियलाइज करें कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली है। ये इंसान जितना मर्जी आपको ये दिखा दे कि ये बहुत खुश है, लेकिन अंदर से ये इंसान पूरी तरह से खोखला हो चुका है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। और कहते हैं कि जब प्यार का जादू चढ़ता है तो उसके ऊपर सारे जादू फेल हो जाते हैं। प्यार से बढ़कर कोई जादू नहीं होता और प्यार से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं होती। अगर आप प्यार करते हैं तो अपने प्यार पर विश्वास कीजिए, सामने वाले को छोड़ दीजिए कि उसने क्या किया। उसने अगर वो जो किया अगर आप भी वैसा ही करें तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क है? आपने प्यार किया, आप अपने प्यार पर ट्रस्ट रखिए, अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। सामने वाले ने क्या किया डजंट मैटर। अगर आप अपने प्यार पर भरोसा करती हैं तो ये इंसान ये मानेगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने सब कुछ खो दिया है। और जिस दिन इसको इस सब चीजों का एहसास होगा ये इंसान रिग्रेट में जाएगा, माफी मांगेगा। और ये भी मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत अपने आप को समझेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो यही हाल आपके पर्सन ने भी किया कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हुई, कुछ स्पेल वर्क हुई, आपके पर्सन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और आपके पर्सन जो थे वो बदल गए।
और लेकिन अगर वो तब बदल गए तो क्या उनको दोबारा नहीं बदला जा सकता? कोई इंसान आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक से बदल सकता है, तो क्या आप सच्चे प्यार से उसको नहीं बदल सकते? तो आप बदल सकते हैं, लेकिन वो पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि इंसान जोश में होश खो बैठता है, तो आप जोश में होश ना खोएं। और अगर आपने अपने आप को ये सब चीजें अपने अंदर गेन कर ली हैं, तो आपने लिख दिया है एक इतिहास, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि आपके पर्सन रिग्रेट में जाएंगे, आपके आगे आके माथा रगड़ेंगे, और उसके बाद माफ करना या ना माफ करना आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ग्लानि होगी। कहते हैं ना, दुख एक अलग चीज होती है और ग्लानि एक अलग चीज होती है, कि जब इंसान की अंतरात्मा धिक्कारती है ना, तब इंसान को ग्लानि होती है। तो वही हालत आपके पर्सन की होगी। और दूसरा ये कार्ड एक विश को भी दिखाता है, तो आपकी विश पूरी होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, सब चीजें होंगी। लेकिन आपको ये इतिहास अपनी स्ट्रेंथ से रचना होगा। और अगर आपने ये कर डाला है तो OMG, आपने जो कर दिया है उसकी प्रशंसा मैं क्या करूं, दुनिया करेगी। और आने वाले टाइम में आप खुद सोचेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो ब्लैक मैजिक को मात दी और आपने अपनी जीत जो थी वो कायम की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपसे किए हुए वायदे भूल गए। उन्होंने आपसे बड़े बड़े वायदे किए थे, वो उन सब चीजों को भूल गए। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि उन्होंने आपसे क्या कहा था, लेकिन जिस दिन वो रिग्रेट में जाएंगे, उन्हें अपने वो सारे वायदे याद आएंगे। क्योंकि आप दोनों ने एक हसीन सपने देखे थे, जिनको ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने तबाह कर दिया। तो अब उन्हीं सपनों को साकार करने का बीड़ा भी आपके पर्सन को ही उठाना होगा, है ना। आप अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर बैठे हैं, आपने स्ट्रेंथ आज भी आपने गेन कर ली है, आप इसका इंतजार करने के लिए रेडी हैं, आप जीत के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने वो स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। जिस सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उनको ब्लेम करने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। आप उन्हें बेवफा कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। आप कुछ भी कहिए, आप उनको पुरानी बातें याद दिलाइए, उनको कोई असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है ना उनके ऊपर। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर हम कहते हैं ना कि घर में अगर हम किसी पशु को भी पालते हैं तो उससे भी प्यार हो जाता है, हम उसको भी दुख में नहीं देख सकते। तो आपके पर्सन जब आपसे इतना प्यार करते थे, तो वो आपको इतना परेशान कैसे देख सकते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ। तो आपके पर्सन के लिए वहां से निकल कर आना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी वही चीजें की। तो अब आपके पर्सन अगर वापस भी आना चाहेंगे तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान जब कोशिश करेगा तो भी ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन इस मुश्किलात को आपके पर्सन को खुद ही पार करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उन्हें मजबूर करेगी कि वो सारी मुसीबतों को पार कर कर आप तक आए। क्योंकि आपने लिख दिया है वो इतिहास कि आने वाला टाइम आपको इस चीज के लिए हैट्स ऑफ करेगा कि आपने किस तरह से अपने प्यार को सिक्योर किया और बड़ी सिक्योरली अपने पास बुलाने के लिए आपने हर वो मेहनत की जो आप कर सकते थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने खुद को स्टक किया और उनके वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब हुई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आपकी रातों की नींद हराम हो गई और तब आपने देखा और चीजों को जज किया, तो आपको समझ में आया कि जो कुछ लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई वो हुई नहीं बल्कि करवाई गई। आपने उसी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आप आगे बढ़ते चले गए और आपने लिख डाला इतिहास। आज आपके पर्सन समझते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खाली हो चुके हैं, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं और आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये मेहनत उनको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।